आज के वीडियो में हम बात करेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन आजकल के टाइम पे सीखना एक आर्ट है, और आर्ट से भी ज़्यादा एक स्किल है जो एक्चुअली आपको स्टेप बाय स्टेप सीख लेनी चाहिए। क्योंकि आजकल का ज़माना इतना रैट रेस का है कि जो सही टाइम पे सही तरीके से अपनी बात रख सकता है वो आपसे आगे निकल जाएगा। और अगर आपको कितनी भी नॉलेज हो, कितना भी कुछ ज्ञान हो, लेकिन अगर आपको अपनी बात को प्रेजेंट करने का तरीका नहीं है तो आप पीछे छूट जाओगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि कम्युनिकेशन स्किल्स का रिलेशन इंग्लिश लैंग्वेज से बिल्कुल भी नहीं है। अक्सर लोग इन दोनों में बहुत कंफ्यूज होते हैं और इन दोनों को कोरिलेट करते हैं। यस, इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज का अच्छा होना या पॉलिश्ड होना आपके कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, क्योंकि लैंग्वेज ही वो एक मीडियम है जिसके थ्रू मैं आपको और आप मुझे अपनी बात बता सकते हैं। लेकिन इसका रिलेशन इंग्लिश से नहीं है। जो भी लैंग्वेज आप बोलते हैं, अगर वो प्रिसाइज है, ससिंक्ट है, साफ है और आपका उस भाषा पे कंट्रोल है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि अगर आप अपनी लैंग्वेज पे और उसे प्रेजेंट करने के तरीके पे कंट्रोल रख सकते हैं तो कम्युनिकेशन स्किल्स को आप मास्टर कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स को पॉलिश करने के लिए 4 जो हमारे मेन पिलर्स हैं वो क्या हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है प्रेपरेशन, दूसरा स्पीकिंग, तीसरा लिसनिंग और चौथा बॉडी लैंग्वेज। ये 4 पिलर्स हैं जिस पे कम्युनिकेशन स्किल बेस्ड है, और जो भी बातें आज हम करेंगे वो इन्हीं 4 पिलर्स से रिलेटेड होंगी। सबसे पहला पिलर है आपकी प्रेपरेशन। चाहे आप एक जॉब इंटरव्यू देने जा रहे हो, या आप एक लॉयर हो और क्लाइंट को इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, या एक डॉक्टर हो और अपने पेशेंट को बीमारी के बारे में समझा रहे हो, लेकिन आपको क्या बोलना है उसकी तैयारी रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आजकल के लोग बहुत स्मार्ट हैं, आप भी बहुत स्मार्ट हो, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि जो मैं आपसे कह रही हूँ वो एक्चुअली इफेक्टिव है नहीं है, काम की चीज़ है नहीं है। ऐसे ही हम सबको पता होता है, तो आप किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो। तो सबसे ज़रूरी है कि आपकी प्रेपरेशन स्ट्रांग हो, क्योंकि इससे क्या होगा कि सामने वाले का ट्रस्ट आप में डेवलप होगा। और एक बात है जो आप जान लीजिए कि आप किसकी बात सबसे ज़्यादा सुनते हो, जिस पे आपको ट्रस्ट होता है। तो आप ट्रस्ट फैक्टर ओवर टाइम कैसे डेवलप कर पाओगे अगर आप सिर्फ ऊपर ऊपर की इंफॉर्मेशन दोगे। लोग भी बाद में समझ जाएंगे कि हाँ, आपको थोड़े हल्के में लेना। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि आपने उनसे किसी फॉर एग्जांपल न्यूज़ पीस के बारे में पूछा, या वो आपको बता रहे हैं कि अरे आपने सुना ये बुक बहुत अच्छी है, ये बुक आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। जैसे ही आपने पूछा कि अच्छा तो इस बुक में क्या लिखा हुआ है, तो अरे ये कुछ यही पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आपको मैं बुक दूंगी, आप ज़रूर पढ़ लेना। अगली बार शायद आप मेरी बात पे या मेरे किसी रिकमेंडेशन पे बिलीव ना करो, क्योंकि जब मुझे मौका मिला था तो मैं अपनी बात को नहीं कह पाई। प्रिपेयर्ड रहने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपको ये इमेजिन कर लेना चाहिए कि जो इफ़ेक्ट आप अपनी बात का रखना चाहते हो वो आपकी ऑडियंस तक कन्वे हो रहा है कि नहीं। आपकी इंफॉर्मेशन में या जो आप कह रहे हो उसका इफ़ेक्ट जितना आपके दिमाग में आपको समझ आ रहा है वैसा सामने वाले को लगेगा या नहीं लगेगा। दूसरा पिलर है स्पीकिंग। अब अगर आपके पास पूरी जानकारी है कि आपको क्या बोलना है, तो एटलीस्ट आपके अंदर वो एक बेसिक लेवल का कॉन्फिडेंस तो है कि हाँ, जो आप बात करने जा रहे हो वो उस बारे में आपको पता है। आपको अपनी बात को प्रिसाइसली और ससिंक्टली रखते आना चाहिए। जैसे जब आप कहीं किसी को सुनते हैं और आप बोर हो जाते हैं, तो आप ये नोटिस करो कि आप क्यों बोर हो गए। क्या उसके कहने में प्रॉब्लम थी, या कोई स्टोरी थी जिसका वो बिल्डअप दिए जा रहे थे और मेन पॉइंट पर नहीं आ रहे थे, तो आप क्यों बोर हो गए। अगर आप सबसे पहले किसी और की स्पीच में या किसी और को सुनने में कंस्ट्रक्टिवली फीडबैक बना सकते हैं, तो आप वही सेम चीज़ अपने आप पे भी अप्लाई कर लीजिए। और जैसे अक्सर मैं सोचती हूँ कि अगर मैं कोई चीज़ बोल रही हूँ तो क्या मुझे अपने आप को सुनना अच्छा लगेगा, क्या मैं 4 या 5 मिनट के बाद भी जो टॉपिक के बारे में मैं बात कर रही हूँ, क्या मैं उसमें इंटरेस्ट उतना ही शो करूँगी जितना मैं पहले के 10 सेकेंड या 30 सेकेंड में शो करूँगी। आप 5 मिनट में भी वही बात कन्वे कर सकते हो और आप 10 मिनट में भी वही बात कन्वे कर सकते हैं। ये ज़रूर डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में हो। तो आपको अपनी सिचुएशन या जो आपकी सर्कमस्टांस है उसे जज करते आना चाहिए कि आप फॉर्मल सेटिंग में हैं, इनफॉर्मल सेटिंग में हैं, आप एक नॉर्मल कैफ़े में बात कर रहे हैं या आप कोर्ट में खड़े होकर बात कर रहे हैं, पेशेंट से बात कर रहे हैं जिसका पूरा ध्यान, जिसका पूरा ट्रस्ट आप में है और आपके मुंह से निकला हुआ एक एक वर्ड उसे इफेक्ट कर रहा है, या फिर आप कैजुअली अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं। तीसरी चीज़ है लिसनिंग। कोई भी ऑडियंस, चाहे आप उस दिन के चीफ गेस्ट हो
लेकिन कोई भी ऑडियंस आपको कंटिन्यूसली बैठकर एक मोनोलॉग नहीं सुन सकती। लोगों को पसंद होता है कि आप उन्हें एंगेज करो, उन्हें इन्वॉल्व करो, उन्हें भी आपकी बात का एक पार्ट बनाओ। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी से फ़ोन पे बात करते हैं और फ़ोन रखने के बाद शायद हमने 4 से 5 सेंटेंसेस ही एक 15 मिनट के कॉन्वर्सेशन में बोले होंगे, लेकिन कोई हमें कहता है कि हमको आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि लोगों को अपनी बात को बताने का मौका मिलना चाहिए और उन्हें ये फील होना चाहिए कि हाँ, आप भी इस सिचुएशन का पार्ट हो। चौथा पिलर है बॉडी लैंग्वेज का। जितनी ज़रूरी आपकी लैंग्वेज है, उतनी ही ज़रूरी कम्युनिकेशन के लिए आपकी बॉडी लैंग्वेज है। आपके हाथ के मूवमेंट्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, आपके चेहरे पर स्माइल है या नहीं, आपके चलने का तरीका, सिचुएशन पे डिपेंड करते हुए आपने क्या कपड़े पहने हुए हैं, ये सब कुछ डिटरमाइन करता है कि आपकी बात आपकी ऑडियंस कितने ध्यान से सुनेगी या नहीं सुनेगी। क्योंकि लोग बहुत जल्दी ओपिनियंस बना लेते हैं और बहुत जल्दी अपने दिमाग में आपकी पर्सनैलिटी का एक स्केच बना लेते हैं, और फिर जब तक आपके बोलने में बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, उसी कैरिकेचर में लोग आपको फिट करेंगे। इसीलिए अपने हाथ के जेस्चर्स को ओपन रखिए। आपकी बॉडी लैंग्वेज में एक वार्मथ होना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज वेलकमिंग होनी चाहिए, फेशियल एक्सप्रेशंस ऐसे होने चाहिए कि हाँ, मैं आपसे बात करने में और आपकी बात सुनने में इंटरेस्टेड। आपके चेहरे से बहुत ज़्यादा सीरियसनेस झलकेगी, आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को एकदम स्टिफ रखोगे, अपने हैंड्स को एकदम फोल्डेड रखोगे, तो आपकी बात का उतना इफेक्ट नहीं आएगा। इसलिए अक्सर आपने सुना होगा कि बॉडी लैंग्वेज के भी कोचेस होते हैं। जैसे यूपीएससी के इंटरव्यूज़ होते हैं, उसमें लोगों को ट्रेन किया जाता है राइट फ्रॉम द टाइम कि जब वो डोर खोलकर एंटर होते हैं से लेके डोर बंद करके उनके बाहर जाने तक भी उनके पॉइंट्स होते हैं, और उन्हें लोग जो एग्जामिनर्स होते हैं उन्हें जज कर रहे होते हैं। क्योंकि जब आप एक ऑफिसर बनोगे तो ये सारी स्किल्स उसमें ऐड अप हो जाएंगी। आप कैसे खड़े होते हो, कैसे अपनी चेयर पुल करके उस पर बैठते हो, आप ग्रीट कैसे करते हो लोगों पर, आपके चेहरे पर क्या एक्सप्रेशन बना हुआ है, एवरीथिंग इज रेलिवेंट टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एंड यस, मैंने आपको कहा था कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के 4 पिलर्स होते हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से एक 5वां पिलर भी ऐड कर देती हूँ कि आप जितना ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल को प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा आपकी स्किल बेटर होगी। तो ये पॉइंट्स सुनकर, इन्हें डायरी में नोट करके और एकदम याद करके आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप अपने आप को पुश नहीं करोगे बाहर जाके लोगों से बात करने में। अगर आप शाय हो तो और ज़्यादा अपने आप को पुश करो कि आप लोगों के बीच में बैठो, बात करो, अच्छे से अपने न्यूज़पेपर्स पढ़ो, किताबें पढ़िए, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। खुद अगर इस प्रैक्टिस को अपनी डेली लाइफ का पार्ट बनाएंगे तो आपको खुद फ़र्क आपके सामने सामने समझ आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा।